हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आज मैं आपसे कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस हैं और मुझे लगता है ऑडियंस से कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी आपसे अपने मतलब जो भी मेरी लाइफ का जो भी हिस्सा है, जो भी चीज़ें हैं जो आज तक आप लोगों को नहीं पता है, वो सारी बात बताना चाहूँगी। पहले तो नमस्ते सभी को। सब बढ़िया रहे, मस्त रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। और मेरी लाइफ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं पैदा हुई थी बिहार में। मैं बिहार में पैदा हुई थी और ये है मेरे बचपने की फ़ोटो सारी, ये सब। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ वहीं रहती थी, बिहार में ही रहती थी मम्मी। तो जो मैं हूँ, मेरे से एक बड़ा भाई था। तो सबसे पहले वो हुआ तो जो मेरे से बड़ा था मेरा भाई, तो हुआ था तो उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो उसके सर्दी जुकाम और बुखार वगैरह यही था, तो उसकी वजह से ना उसको बचपन में ही कुछ दिन बाद मतलब उसकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि सोचने की मतलब बोलते हैं ना शक्ति क्षमता ख़त्म हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मम्मी ना मतलब अजीब सी हालत हो गई थी मम्मी की, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी। उस टाइम मेरी दादी और दादा थे ना, तो उन्होंने संभाला था उनको, उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद भाई के बाद ना मैं हुई तो मेरे को इस मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार केयर और मतलब बहुत ज़्यादा बचा के, हर चीज़ से बचा के रखा जाता था। इसलिए बचा के रखा जाता था कि ये मतलब जो पहला वाला भाई का जो मतलब जो चीज़ें हुई थी, तो मेरी दादी और वो लोग मतलब बहुत डरने लगी थी कि मतलब मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ ना हो। तो ना मेरी दादी ना वो जो टीका लगता है, टीकाकरण में जो टीका लगता है पोलियो वाला ना, यहाँ तक कि मेरी दादी ने वो टीका तक नहीं मतलब लगवाने दिया था मुझे दर्द होगा, सुई से घाव बन जाएगा, कुछ मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा। तो इसीलिए ना मेरी दादी ने मतलब टीका भी नहीं लगवाने दिया। मम्मी पापा सब ने कहा, लेकिन मेरी दादी ने नहीं लगवाने दिया, मुझे दर्द होगा। ये है मेरे दादा और दादी जी। सच बता रही हूँ, मेरे दादा दादी मुझे इतना प्यार करते हैं। अभी भी मेरी शादी हो गई, मेरा एक बेबी हो गया, बट अभी भी मेरी दादी दादा मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं, मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे दादा, और मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा प्रिय है वो। मम्मी पापा को भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मेरे लिए प्रिय मेरी दादी बाबा। ये बात मेरे घर में सब जानते हैं, सब, ऑल फैमिली। तो ये कहानी रही। उसके बाद मतलब मैं जन्म हुई। उसके बाद मतलब मेरा ना हर चीज़, क्योंकि ना मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे बड़ी थी और अकेली लड़की थी। मेरे जो मतलब और जो रिश्तेदार है उसमें, जो सगे रिश्तेदार है उनमें मैं सबसे बड़ी थी, और उस समय ना कोई मतलब किसी का बेबी वगैरह नहीं हुआ था। मैं इकलौती मतलब लड़की थी वहाँ पे। तो इसीलिए ना मेरे मोहल्ले वाले भी, मेरे मतलब जो बिहार है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो जो भी मतलब उधर साइड के जो भी थे मेरे रिश्तेदार, सब मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे खिलाते थे, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिला वहाँ से। अपने परिवार में तो मिला ही मिला, बाकी जो मेरे रिश्तेदार हैं उन सबसे भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो ये चीज़ें थी। और पता है तब ना मेरे पापा ना यहाँ पे रहते थे कानपुर में, उन्होंने जॉब वगैरह भी कानपुर में ही की है पापा ने, और अभी मतलब कर रहे हैं। तो पापा ने जॉब कानपुर में ही करते थे, और मम्मी अकेले वहाँ रहती थी बिहार में, और मैं भी वहीं रहती थी। तो मैं और मेरे बाद जो भाई है दूसरे नंबर का, तो मैं और मेरा भाई दोनों बिहार में हुए। और फिर उसके बाद बहन है, 4 भाई बहन है, 2 भाई 2 बहन, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मैं और मेरे बाद वाला भाई बिहार में हुआ है, और उसके बाद मेरा छोटा भाई और मेरी बहन वो यहाँ कानपुर में हुई थी, मतलब यहाँ पे हुई थी। तो जब मेरा भाई हुआ तो मेरे भाई की तबीयत मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो वहाँ पे सही नहीं हुआ, क्योंकि जानते हो गाँव में यहाँ अच्छे हॉस्पिटल वगैरह रहते नहीं उस टाइम में। तो अब समझ में नहीं आया, तो पापा ने बोला कि मतलब इधर आ जाने के लिए, बेबी उसको, भाई को लेकर के। तो मम्मी ना मुझे, मैं 2 साल की थी, तो 2 साल की थी मैं, तो मुझे और मेरे भाई को लेकर के मम्मी यहाँ आ गई थी कानपुर में। तो फिर वहीं पे फिर मेरे भाई का यहाँ पे मतलब इलाज वगैरह चला था, काफ़ी टाइम तक इलाज चला था, सर्दी जुकाम कफ वगैरह हो गया था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इलाज चला था, तो इलाज हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया। तब से ना हम लोग यहीं पे रहने लगे। उसके बाद मेरी बहन हुई, उसके बाद छोटा वाला भाई हुआ। छोटा वाला भाई थोड़ा काफ़ी टाइम बाद हुआ था, मेरी बहन हुई, उसके बाद छोटा वाला भाई हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ रही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। फिर वही जानते, वही पढ़ाई लिखाई मेरी, मेरे भाई की, मेरी बहन की, छोटे वाले भाई की, वही लाइफ रही। हम लोग ना बहुत ही मिडिल फैमिली के, मतलब अपने प्राइवेट जॉब कर रहे थे, खर्चा तो चलाना है भाई, फैमिली है तो जैसे कैसे पढ़ाना लिखाना तो होता ही बच्चों को। तो ये है, मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल, नहीं मेरी, नहीं मेरे भाई बहनों की। भले उनके पास मतलब कहते हैं ना पैसे ना हों, चाहे कैसे भी मैनेज करके, उनको ये है उनका कि हम पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ना अभी भी वो चीज़ें जारी है।
मतलब मेरी तो स्टडी हो चुकी, मेरी शादी होगी, मेरा एक बच्चा हो गया, ठीक है। सारा कुछ मेरे मम्मी पापा ने करा, मेरी शादी में ना कोई कमी नहीं रखी, मेरे माँ बाप ने कोई भी कमी नहीं रखी। और कहते हैं ना, माँ बाप का होता है कि हाँ भाई अच्छे से अच्छा रिश्ता देखना है, अच्छे से अच्छा रिश्ता देखना है जहाँ बेटी को दिक्कत ना हो। अगर फैमिली थोड़ा लो भी होती ना तो सोचती है कि यार मतलब जिससे भी मेरी बेटी की शादी है वो ठीक ठाक हो, ऐसा हो कि मतलब मेरे उसका ना हो कि मुझसे थोड़ा ठीक ठाक हो, ताकि मेरी बेटी खुश रहे। तो बस मेरे माँ बाप ने भी वही किया और मेरी शादी धूमधाम से करी, बहुत अच्छे से करी, बहुत अच्छे से उन्होंने शादी करी मेरी। तो यही चीज़ें थी बहुत। मैं उसके बाद शादी वादी हुई, माँ बाप ने पढ़ाई लिखा सब चीज़ किया, शादी हुई। मेरी शादी हुई थी 2021 में, लॉकडाउन था, हाँ लॉकडाउन चल रहा था उस समय। बट ना जो जिस दिन मेरी शादी थी तो उस दिन लॉकडाउन मतलब खुल गया था, कोरोना टाइम था, उसी टाइम में कोरोना भी हुआ था लोगों को, मतलब कोरोना टाइम चल रहा था, वो लॉकडाउन हुआ था। तो जिस टाइम में मेरी शादी हुई उस टाइम ना मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, तो मेरी शादी अच्छे से हो पाई। वरना कहते हैं ना कि उस समय में बारात वगैरह लाना अलाउड नहीं था, ज़्यादा धूमधाम से शादी करना अलाउड नहीं था, सब चीज़ें बंद कर दी गई थी, सरकार ने बंद करी थी कोरोना की वजह से। बट मेरा कहते हैं ना कि मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि मेरी शादी ऐसे होनी है। तो फिर मेरी शादी ना बहुत धूमधाम से हुई, बहुत अच्छे से हुई। जो मैंने सोचा था मेरे माँ बाप ने सब कुछ वैसा ही किया, सब चीज़ें करी। कहते हैं ना पूरा गांव, जो मेरी शादी हुई थी ना, मेरे गांव में शायद किसी की शादी नहीं हुई होगी ऐसे, बिहार में मेरी शादी बिहार से हुई है। और ऐसी शादी हुई थी ना कि पूरा मतलब पूरा गांव ने देखा था, पूरा गांव कह रहा था कि हाँ भाई ये शादी है। तो बहुत ही अच्छे से शादी वादी हुई, सब चीज़ें हुई और मैं भी खुश थी कि हाँ ठीक है, लड़का जैसा चाहिए था वैसा मतलब माँ बाप ने पसंद किया तो भाई अच्छा ही पसंद करेंगे। तो वो सारी चीज़ें थी, तो शादी वादी हो गई। फिर अब इंसान को पता नहीं होता भाई, आप जा रहे हो ससुराल, आपका कैसा है क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वहाँ आप रहते हो साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तब आपको चीज़ें पता चलती है कौन कैसा है क्या है, फैमिली मेम्बर्स कैसे है, ससुराल कैसा है, पति कैसा है, वो सारी चीज़ें पता होती है आपको वहाँ पर रहने के बाद। तो भाई नया नया में तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लव मैरिज में भी सब कुछ मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। वो इंसान पे भी डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, सब कुछ आप हमेशा खुश रहोगे। लेकिन हाँ, अगर आपका पार्टनर ही अच्छा नहीं है तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकते, कभी भी। तो वही सारी चीज़ें हैं, सबके कहते किस्मत की भी बात है और पार्टनर की भी बात है। तो भाई सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती ना, तो वही चीज़ें। फिर मैं शादी करके गई, नहीं सब कुछ अच्छा था, ससुराल अच्छा था, सब चीज़ अच्छी थी। अपने से बड़ी फैमिली में गई, बहुत सारा बड़ा कहते हैं बहुत बड़ा परिवार है मेरे ना, 4 जेठानी है, दो नंद है और सास ससुर है, उनके बच्चे जेठानी के। तो ना मेरा बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ससुराल है बिहार साइड में, और बहुत ही फेमस है। जो मेरा मतलब ससुराल है वहाँ मतलब मेरे घर को सभी जानते हैं, सभी मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स को, घर को मतलब वहाँ पूरे बिहार में उनका बहुत नाम है। तो मैं ना वहाँ गई तो ठीक है, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चला, सब सही था, सब ठीक था। लेकिन कहते हैं चीज़ें जब होती है धीमे धीमे आगे आपको रहने पर पता चलती है, तो बस वही चीज़ें हैं। बाकी देखिए उसके बाद वही सब कुछ अच्छा रहा। और अभी बाकी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको आगे की स्टोरी सुननी है तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।